प्रश्नावली 1.3 का ये पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बदलिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें आपने देखो 36/100, 1/11, 4 सही 1/8, 3/13, 2/11 और 329/400। तो सबसे पहले तो इनको दशमलव भिन्न में बदलना है, और दशमलव भिन्न में यदि बदलना है तो निश्चित तौर पर आप जानते हो कि आपको भाग देना पड़ेगा। तो देखिए हम भी वही करेंगे, भाग देंगे, और फिर भाग देने के बाद आपको ये पता पड़ेगा दशमलव के प्रसार से कि वास्तव में ये जो संख्या है वो शांत है, अशांत है, आवृत्ति वाली है या फिर अनावर्ती वाली है। देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया गया 36/100। तो 36/100 जनरली तरीके से सब लोग बदलना जानते हैं, बहुत आसान है कि आपके पास 2 जीरो है, 1 लगा हुआ है, तो 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, तो 0.36। और 0.36 यदि आपके पास है तो निश्चित तौर पर ये संख्या जो है, दशमलव संख्या जो है वो शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन देखिए वो है 1/11। तो 1/11 को का आपको दशमलव में भिन्न में 1/11 जो आपको दी गई है इसको दशमलव भिन्न में आपको बदलना पड़ेगा, और 1 में आपको 11 का भाग देना पड़ेगा। 1 में यदि भाग देंगे तो देखिए आपको 0 बार मानते हैं अपन, या 0 बार देना पड़ेगा क्योंकि जान ही रहा है। फिर आप दशमलव के पीछे चाहो जितनी जीरो लगा सकते हो, जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना यूज कर लेंगे अपन लोग। आप देखिए अब 10 से मैं 10 आपके पास हो गया, देखिए तो फिर से भाग नहीं जा रहा, इसलिए फिर 0 लगा दीजिए। अब आपके पास हो गया 100। 11 में 11 का भाग 100 में देंगे, 11 90 आपके पास कितना आएगा 99, और ये आपके पास 1, फिर आप उतारोगे 0, फिर वही 10 में भाग जाएगा नहीं 11 का, तो आपके पास 0, फिर आप 0 उतारोगे, फिर 11 का भाग 100 में देंगे, 9 बार जाएगा, 11 90 99, फिर आपके पास 1 बचेगा, फिर वो 0। तो आप देख रहे हो कि बार बार अंक की शेष फल की पुनरावृत्ति होना शुरू हो गई है। और आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 0 9 0 9, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें शेष फल कभी भी शून्य नहीं हुआ है। शून्य नहीं होने का मतलब ये है कि जो दशमलव प्रसार आपको प्राप्त हो रहा है वो वास्तव में आपका अशांत दशमलव है, तो ये डॉट 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 आएगा। तो इस तरीके से 1/11 को जब आपने बदला तो 0.0909 डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 बता रहा है कि भैया हम क्या हैं, अशांत हैं। उसके बाद इसमें देखिए आप कि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 0 9 0 9 इस तरीके से आते जा रहे हैं। तो 0 9 0 9 0 9 इस बात को बता रहा है कि हम कैसे हैं, आवृत्ति में हैं, हमारी प्रकृति कैसी है, प्रकृति आवर्ती वाली है, तो हम अशांत आवर्ती दशमलव हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न आपको दिया है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 ये आपकी भिन्न संख्या है। अब भिन्न संख्या है तो इसको यदि आपको हल करना है तो सबसे पहले इसको आपको अनुचित भिन्न में आपको बदलना रहेगा। तो देखिए अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे, 8 चौके 32, 32 और 1 33, तो ये आपके पास आ गया 33/8। अब ये आपको बता रहा है कि 33 में आपको भाग कितने का देना है, 8 का भाग देना है। तो देखिए 33 में भाग देते हैं, देखो अपन 8 का भाग देते हैं, 8 चौक आपके पास आ जाएगा 32, फिर इसके बाद 1 बचेगा घटाने पर, ठीक है। अब इसके बाद भाग जा नहीं रहा तो आप लगाइए दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव, और आपकी स्वेच्छा हो जितनी 0 लगा लो, और भी लगा लो आपकी इच्छा हो तो। 0 उतारें, 8 का भाग देंगे एक बार, ये 8 घटाना है, आपके पास कितना बचेगा 2, फिर आपने 0 उतारा, 8 का भाग 20 में देंगे, 8 दूगा 16, फिर बचा आपके पास कितना 4, फिर देखिए 0 उतार लीजिए, और 8 पंजे 40, और ये आपके घटाने पर आपके पास कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो इसमें शेषफल ही शून्य हो गया, और शेषफल अगर शून्य हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो संख्या दी गई है वो निश्चित तौर पर किस प्रकार के दशमलव प्रसार देगी, शांत दशमलव देगी। तो भाग देने पर आपने देखा कि इसका भाग कितनी बार गया, 4.125 दशमलव डॉट 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 नहीं है इसमें, जो इस बात को बताता है कि हम कैसे हैं, शांत दशमलव हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके पास है 3/13। तो 3/13 को यदि दशमलव भिन्न में बदला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको 3 में 13 का भाग देना है। अब 3 में 13 का भाग तो जाता ही नहीं है, वही वाली बात, 13 में 3 का भाग जाता नहीं है तो क्या आएगा 0, दशमलव लगा दीजिए 0 0 0 0 0 0, तुम्हारी इच्छा हो जितनी लगा दीजिए, और लगा दो जितनी चाहो, जितना ऊपर दशमलव लगाना है केवल।
आवश्यकता अनुसार जितनी भी जीरो लगाई जा सकती हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व होता नहीं है, आपकी इच्छा हो जैसे लगा सकते हो। 13 का भाग दें अपन देखिए 30 में, तो 13 तिया आपके पास कितना आएगा, सॉरी भाग जब आप दोगे तो 13 दूगा 26, तो भाग देने पर आपके पास आएगा 4, फिर आपने जीरो उतारा, 13 तिया आपके पास आ जाएगा 39, फिर आप घटाएंगे 1 बचेगा, फिर जीरो। देखो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है अभी तक, सबसे बड़ी बात शेषफल में कभी भी अंक की पुनरावृत्ति अपने को देखने को नहीं मिली है अभी तक। तो 13 का भाग जब 10 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो इस निश्चित तौर पर आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा, फिर आपको एक और उतारना पड़ेगा। अब 13 का भाग 100 में अगर देते हैं तो 13 सत्ते आपके पास होती है 91, तो इस तरीके से आपके पास घटेगा तो आपके पास 9 आ जाएगा, फिर आप जीरो उतारोगे, फिर 13 छक्के आपके पास होते हैं 78, तो ये 78 जाएंगे, घटाओगे तो आपके पास 12 आएगा, फिर आप जीरो उतारिए देखिए, तो 13 90 आपके पास 117, 17 के बाद फिर आपके पास 3 आ जाएगा, फिर देखिए जीरो उतारिए तो 13 दूगा आपके पास फिर 26 आ जाएगा, तो आपके पास 4 बचेगा। तो आपने इस चीज को जज किया होगा, कर रहे होंगे आप, कि अब अंकों की पुनरावृत्ति होने लग गई है। देखो किस तरीके से, देखो लगने को तो यहाँ पर भी लगा था कि अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, परंतु बाद में जाके नहीं हो पाई। लेकिन अब देखो आपके पास 3 और 4 का सिस्टम है, यहाँ पर भी आपके पास 3 और 4 का सिस्टम बन चुका है। और जब 3 और 4 का सिस्टम बन गया मतलब आपके अंक शेषफल के अंक पुनरावृत्ति होने लग गई है, शेषफल वापस वैसा का वैसा आने लग गया है जो पहले आ रहे थे, जो बता रहा है कि भाई अब अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो गई है। अब सवाल ये देखिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंक हैं इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू हुआ है। तो 3/13 में जब भाग दिया तो 0.230769, उसके बाद फिर दोबारा से वही 23076 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब डॉट डॉट आ रहा है तो क्या है, अशांत है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो गई है, जो बताता है कि भाई ये जो संख्या है वो कौन सी वाली है, आवृत्ति वाली है, ठीक है। अब उसके बाद आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/11। अब 2/11 का मतलब है कि 2 में कितने का भाग देना है, 11 का। दोनों में 2 में तो भाग जाने से रहा ही सही, तो निश्चित तौर पर आपका जीरो आएगा, दशमलव लगा दिए, 0 0 0 0 आपकी इच्छा जितना लगाइए। 11 में भाग, 11 का भाग 20 में देंगे, 1 11 11, उसके बाद आपके पास बचेगा 9, फिर आपके पास कितना आया, 0, तो उतारा तो कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में यदि भाग दिया जाए 11 का तो आपके पास देखिए 11 8 कितने आएंगे, 88, और फिर आपके पास कितना बचेगा, 2, और फिर उतारिए आप 0। वही 11 का फिर भाग देंगे तो 11 एकम 11, तो आपके पास बचेगा 9, फिर 0 उतारिए, 11 8 88, फिर देखिए 2 बचेगा। देखो अब आपको लगने लग गया है कि देखो पुनरावृत्ति देखो यहीं से स्टार्ट हो गई है पुनरावृत्ति। शेषफल 2 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर आ गया। अब जब आप हल करोगे तो आपके पास फिर कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आ तो रहा है, शेषफल खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए डॉट डॉट आएगा। तो 2/11 में जब आप भाग दोगे तो 0.1818 डॉट 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 बॉय बता रहा है, क्या बता रहा है अपन को, कि भाई मैं क्या हूँ, अशांत हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो देखिए अंकों की आवृत्ति होने लग गई है, इसका मतलब क्या है भाई, ये आवृत्ति वाला है, तो ये कैसा हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है इसका वो है 329/400। तो इसको भी हल करने का वही तरीका, आपको वही 329 जो दिया गया है इसमें 400 का भाग देना है। अब जाएगा तो नहीं तो 0 दशमलव लगाएंगे, फिर देखो 0 0 0 0 आपकी इच्छा हो जितनी लगाओ। उसके बाद देखिए भाग देंगे तो आपके पास 8 का भाग देंगे तो आपके पास 3200 आ जाएगा, 3200 घटाएंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। फिर देखिए एक 0 उतारेंगे तो 400 का भारिए, 400 का 800 में देंगे तो आपके पास देखिए 2 बार जाएगा और इस तरीके से ये आपके पास 800 आ जाएगा। फिर देखिए 200 बचेगा, फिर 0 उतारोगे तो ये 5 बार चला जाएगा और ये टोटल घटाने पर 0 आ गया शेषफल। इसका मतलब ये है कि जो दशमलव आपको प्राप्त हुई है, दशमलव संख्या जो आपके पास आई है वो निश्चित ही कैसी है, शांत दशमलव है। तो देखिए इसको अपन लिखेंगे तो ये 0.8225, इसमें डॉट डॉट का मतलब ही नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, तो ये आपकी संख्या किस तरह की है, शांत दशमलव।
तो इस तरीके से हमने इसमें पहला जो प्रश्न आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था, इसके 6 प्रश्नों में दशमलव प्रसार करके ये पता लगाया कि आखिर ये दशमलव जो है वो शांत है या अशांत है, और अशांत भी है तो आवृत्ति वाले हैं या फिर अनावृत्ति वाले हैं।